दासोहम तव केशव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वंशी विभूषित करन्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सो मेरी फिर बेनती है जी सारी साध संगत नूं कि आओ कथा का समय हो चुका है। व्यास जी महाराज व्यास गद्दी ते आसन हो चुके ने और साढ़े अज के यजमान श्री बाला जी ने अपने कर कमलों नाल व्यास जी का पूजन कर दिया, भागवत जी का पूजन। तो मेरी बेनती सारे ही भगजनों कि जल्दी तो जल्दी कथा पंडाल में पहुँच के आज दूसरे दिन की कथा का स्वर्ण पान करके अपने जीवन को धन बनाओ। मैं व्यास जी से आग्रह करता प्रार्थना करता कि महाराज आप अपनी सुंदर वाणी तो मिठी वाणी से आपके सम्मुख बैठे भगजनों सुंदर कथा का रसपान कराने की कृपालता करें। स्वाइए आदरणीय पूज्य श्री राम सेवक शास्त्री जी कलवाणुवाल। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पग बंधन किए नाशे विगनयने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आओ कथा दे विच प्रवेश तो पहला मन और बाणी नूं पावन करन दे वास्ते हरि नाम संकीर्तन दा आश्रय लईए।
हरि शरणं 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है हरि शरणं 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 हरि बोलो 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 हरि शरणं 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 परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत इस ज्ञान गंगा दे विच गोता लाउण आए भगत वृंद श्रद्धामयी मातृ शक्ति एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते मन की शुद्धि दे वास्ते श्रीमद् भागवत तो बड़ा कोई साधन कोई उपाय नहीं जो मन की शुद्धि कर दे। कल की कथा दे विच आपने सुना कि श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों नूं भागवत की कथा सुना रहे ने। तो सौनक जी महाराज ने पूछा है सूत जी महाराज जो कथा आप सानू सुना रहे हो इस कथा का प्रागट्य किवें होया। तो सूत जी ने आख्या कि वर्तमान जो चतुर्युगी है सतयुग द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग वर्तमान चतुर्युगी दे तीसरे युग द्वापर के अंत दे विच श्री वेद व्यास जी महाराज पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्यगंधा के गर्भ तो प्रगट होए
ਅਮੋਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂਤ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਸੁਮੰਦ ਮਤਯੋ ਮੰਦ ਭਾਗਯ ਹੈ ਪਦਰੁਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਕੀਤੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਔਰ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਗਹਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਵੇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 17 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਅਹਿਲਾਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਯ ਪ੍ਰਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੂਰਿਓਦੈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਰਾਸਰਯ ਮਹਾਭਾਗਾ ਭਵਤਾ ਕच्चिदात्मना परितुष्यते शारीरा आत्मा मानसैव वा। हे पराशर नंदन पाराशर वेद व्यास जी महाराज, आप दा मुख क्यों व्याकुल है? आप दा धर्म कर्म पूजा पाठ सब विधिवत चल रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸੁਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਨਾਰਦ ਜੀ, मैं बहुत सारे पुराणों की ग्रंथों की संरचना भी कर दी, मेरा भजन पूजा पाठ भी सही चल रहा है, पर अजे भी मैनू लगता है कि कुछ करना शेष है। तो श्री नारद जी ने आख्या, हे वेद व्यास जी, आपने वैदिक मंत्रां का विभाजन किया, पर उन्होंने मंत्रां दे विच कुछ ऐसे व्यामोहित शब्दों का प्रयोग कर दिता कि सर्वसाधारण समझ ही नहीं पाते। आपने लिखा अहिंसा परमो धर्म, कि जीव नूं अहिंसा का पालन करना चाहिए है, हिंसा जीवां की नहीं करनी चाहिए। पर लोगों ने, जो लोग वेदां का सांगो पंग अध्ययन नहीं करते, वो वैदिक वचनां की समीक्षा गलत कर बैठे, उन्हां दा अर्थ गलत कर बैठे, और धार्मिक कारजां दे विच भी निरअपराध जीवां दी हिंसा करनी शुरू कर दी। शास्त्रां दे विच जे किते हिंसा परक शब्द भी ने, तो हिंसा नूं रोकण वास्ते ने, ना कि हिंसा नूं वधाउण दे वास्ते। गुरुकुल दे विच गुरु जी सब बच्चों नूं पढ़ाउंदे सन, पर एक बच्चा बहुत धूम्रपान करता सी, सिगरेट पींदा सी।
गुरु जी ने बहुत रोकया, बच्चा ये काम बिल्कुल सही नहीं, पर वो मन्ने ही ना। पर गुरु जी ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके हौली हौली करके दा नशा छुटवाइए। तो उस विद्यार्थी नूं गुरु जी ने आख्या कि चलो एक सप्ताह दे विच, एक हफ्ते दे विच एक दिन तू धूम्रपान कर लिया कर। सोचा कि 6 दिन तो बचूगा, पर वो ऐसा सी विद्यार्थी कि 7 दिनां दे विच जिन्ना करदा सी वो 1 दिन करन लग गया। गुरु जी दा स्वर्गवास होया। उस तो बाद उसने सब विद्यार्थियों नूं बुलाया, और जेड़े नहीं पींदे सन, जो धूम्रपान नहीं करते सन, उन्होंने भी आख्या कि गुरु जी की आग्या है कि सप्ताह 1 बार कर लिया करो। तो गुरु जी ने तो नहीं आख्या सी। गुरु जी का उपदेश सी निवृत्ति परख, धूम्रपान नूं हटाउण दे वास्ते। पर जिस तरह उस विद्यार्थी ने गुरु जी का उपदेश गलत तरीके नाल समझा, ऐसे तरह ही शास्त्रां दे विच जे किते हिंसा परख शब्द भी ने, वो हिंसा नूं रोकण वास्ते ने, हिंसा नूं वधाउण दे वास्ते नहीं। श्री नारद जी ने आख्या, वेद व्यास जी भगवान भाषा नूं नहीं वेखदे। आपां किन्नी व्याकरण सम्मत लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान ये बिल्कुल नहीं वेखदे। भगवान ये वेखदे ने आपां उस भाषा के द्वारा आख की रहे हैं, अपना प्रतिपाद्य विषय की है, अपना वर्णनीय विषय की है। भगवान ये देखते हैं आप किमें बोल रहे हैं। ग्रामीण भाषा दे विच भी कोई भगवान दे जे गुण गाउंदा है तो भगवान कहते उन्होंने भी सुनते हैं। जथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। आपने महाभारत आदि ग्रंथां दे विच जिवें धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या की है, इस तरह विस्तार दे नाल भगवान दे गुण गणां नूं नहीं गाया। ये तो उही गल हुई कि बरात दे विच बरात की खूब सेवा की गई, पर दूल्हे नूं किसी नूं पुछया ही नहीं। आप एक विशेष ग्रंथ की संरचना करो। वेद व्यास जी ने आख्या हुण मैं वृद्ध हो गया, मेरे तो कुछ नहीं होना। नारद जी ने आख्या कि संतान की सेवा के द्वारा असंभव भी संभव हो सकता है। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी का पुत्र सी, पर भगवान की कथा सुन के संतान की सेवा करके मेरे मन के विच ऐसी भगती जागी भगवान के प्रति कि उसका प्रवाह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। संत जाते हुए मैनू जो मंत्र दे गए, उस मंत्र का जाप मैं करदा। एक दिन जदों प्रलय हुई तो संसार के चराचर प्राणियों के नाल मैं भगवान के उदर दे विच समा गया। और भगवान ने जदों पुनः सृष्टि की तो मैनू ब्रह्मा जी का पुत्र बना करके पैदा किया। तो हे वेद व्यास जी, किथे तो मैं दासी का पुत्र सी, पर भगवान की कथा सुन के गऊआं की सेवा और संतां का संग करके मैं जगत पूज्य ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। और जदों मैनू वो नारद का शरीर प्राप्त होया तो मेरे मन दे विच इच्छा सी कि भगवान दे दर्शन हो जान। अंत समय दे विच जिस भाव नूं याद करदे करदे शरीर त्यागया जाता है, कहंदे अगला जन्म उसे भाव दे रूप दे विच प्राप्त हुंदा है। जिमें रात नूं सौण लगे मन दे विच जो विचार है, आप रात नूं सोचते सोचते सो जाओ, सवेरे उठो तो उठण सार उही विचार मन दे विच आउंदा है। ऐसे तरह ही जो मृत्यु है वो भी एक लंबी ही नींद है। मृत्यु और नींद दे विच अंतर केवल इतना है
कि नींद तो बाद जदों आपां उठदे हां तां सारा कुछ मिल जाता है, परिवार, व्यापार, रिश्तेदार, ये संसार। पर कहते मृत्यु की नींद तो बाद ये सब बदल जाता है। पर जो मृत्यु अंत समय दे विच, मृत्यु होने समय जो चिंतन रहिंदा है, भाव रहिंदा है, कहते अगले जन्म दे विच उही भाव प्राप्त हुंदा है। श्री नारद जी ने आख्या, वेद व्यास जी मेरे मन दे विच तां यही इच्छा सी कि भगवान दे दर्शन करा। यही इच्छा करते करते शरीर त्याग्या सी। इस करके जो अगला जन्म प्राप्त होया तो मन दे विच भी वही इच्छा जागी और मैं सीधे क्षीर सागर पहुंचा। भगवान श्रीमन नारायण दे सामने मैं कीर्तन किया ठुमक ठुमक के। भगवान नारायण मेरे कीर्तन तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और ऐने प्रसन्न होए कि भगवान ने मैनू अपनी बीणा प्रदान कर दी थी और आख्या, हे बेटा नारद, इस बीणा नू बजाउंदे होए मेरी नाम महिमा नू गाउंदे होए सर्वत्र विचरण करो और मेरी नाम महिमा का प्रचार प्रसार करो। देवदत्तां इमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। वेद व्यास जी हुण मैं ऐसे बीणा नू बजाउंदा होया, हरि गुण गाउंदा होया सर्वत्र विचरण करदा हाँ। मैं सब जगह जा सकदा हाँ। नारद जी नू कोई किसी दी आग्या लैण दी जरूरत नहीं। स्वर्ग दे विच जाना है तो बेरोक टोक चले जा सकते हैं। वैकुंठ दे विच जाना है तो बेरोक टोक जा सकते हैं। मृत्यु लोक ते आना है तो नारद जी मृत्यु लोक ते भी आ सकते हैं। तो नारद जी ने आख्या, मेरी अव्याहत गति है और सर्वत्र मेरी पूजा है। वेद व्यास जी मैं कहना ये चाहना हाँ कि ये मेरी पूजा नहीं, ये नाम दी पूजा है जिसने मैनू जगत पूज्य बना दिता। संकेत मात्रम भवताम प्रदर्शितम। नारद जी ने वेद व्यास जी नू चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई और नारद जी चले गए। वेद व्यास जी नू हुण लग्या, हुण अपनी कमी का अनुभव होया। वेद व्यास जी ने सोचा, मैं तो ये सोच के लिख रहा सी कि मैं लिख रहा है, मैं गा रहा हाँ, पर मैं हुण उही लिखूंगा, उही गाऊंगा जो मेरे गोविंद गवाउणगे, जो गोविंद लिखाउणगे। जिमें ही सम्य प्रास आश्रम के उपर वेद व्यास जी सरस्वती नदी का आचमन करके समाधि दे विच बैठे तो वेद व्यास जी के मुक्तों हरि चरित्र हरि कथा मुखरित होने लगी, निसृत होने लगी। वेद व्यास जी बोलते गए और श्री गणेश जी महाराज लिखते गए। 18,000 श्लोकों की भागवती संहिता बन करके तैयार हो गई। बोली भागवत भगवान की जय। तो यह है संतान के संग का फल। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा।
संग सुन के जी तारा रानी तर गई। सत्संग सुन के जी तारा रानी तर गई। सत्संग सुन के जी तारा रानी तर गई। सोने दी खड़ाम ओदी दूजी नाल रल 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 गई। राजा हरि चंद हक्का बक्का रह गया। सत्संग साधुआं दा ओ मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग साधुआं दा मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग साधुआं दा कीता पिलणी बेचारी ने। राम ताई याद कीता पिलणी बेचारी ने। राम ताई याद कीता पिलणी बेचारी ने। मिठे मिठे बेर पर ल्याई ओ पिटारी ने। मिठे मिठे बेर पर ल्याए ओ पिटारी में। मिठे मिठे बेर पर ल्याई ओ पिटारी में। मिठे मिठे बेर पर ल्याए ओ पिटारी में। मैनू नीचनी तो ऊंच बना गया। सत्संग साधुआं दा मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग साधुआं दा मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग साधुआं दा हरि बोल। नानक नू याद कीता लालो सी बेचारे ने। 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 बाजरे दी रोटी खादी नानक प्यारे 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 ने। मैं चारणा च दाता तेरे आ गया। सत्संग साधुआं दा ओ मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग साधुआं दा मेरी कखां दी कोले नो भाग लाग गया। सत्संग
ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। ਓ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। ਓ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। ਓ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। ਓ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ। बोले संत भगवान की जय। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਪਰਮਹੰਸ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਵਯ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੌਣ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜੇ ਅਨਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਯ ਵਸਤੂ ਯੋਗਯ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ क्षण मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੀਤਰਾਗ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਮਾਤਰ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਟਵਾਏ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਤਰ ਤਤਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਬਰਹਾ ਪੀੜਮ ਨਟਵਰ ਬਪੂ कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधयाः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविसद्गीतकीर्तिः। वेद व्यास जी ने की सुनिया कि जिस भगवान श्री कृष्ण दे मस्तक दे ऊपर मोर पंख दा मुकुट सजा है, भगवान दा नटवर बपू है। सजना दोआं दा ही मन्निया गया है, एक नट दा और एक बर दा। नट जदों नृत्य करता है तो नृत्य करन तो पहला बहुत सजदा है, और बर दुल्ला ब्याह दे विच खूब सजदा है और सारे दिनां दा लगदा एक बार ही सज जाता है। तब भगवान दा जो अज स्वरूप है अज नट और बपू तो भी श्रेष्ठ है। नट और वर तो भी भगवान का जो बपू है शरीर है वो सुंदर लग रहा है। कन्ना दे विच भगवान ने कनेर दे पुष्प लगाए ने, सुंदर पीतांबर पहनिया है। ऐसे भगवान बंसी बजाते हुए गौआं चराते हुए गोप ग्वालां तो अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदा अरण्य दे विच वृंदावन दे विच प्रविष्ट हो रहे हैं।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਚੋਰ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰ ਸਰੂਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਟਕ ਗਿਆ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਿਆਲੁਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਆਹੋ ਵਕੀਯੰ ਸਤਨ ਕਾਲਕੂਟੰ ਜਿਘਾਂਸਯਾ ਪਾਯ ਯਦਪਿਅਸਾਧ੍ਭੀ लेवे घतिं दातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। आहो किन्नी हैरानी दी गल है, किन्नी आश्चर्य दी गल है। इस बकी पूतना नूं देखो, बकी नाम है पूतना दा, बकासुर दी भैन है ना, इस करके नाम है वकी। जो पूतना अपने स्तनान के ऊपर विष ला करके आई भगवान नूं मारन दे वास्ते, कहते भगवान इन्ने दयालु इन्ने कृपालु कि उस मारन आउण वाली पूतना नूं भी सदगति प्रदान कर देती। इन्हां तो बड़ा कृपालु दयालु कौन हो सकता है जिन्हां ने शरण ग्रहण करिए, अर्थात इन्हां तो बड़ा दयालु संसार दे विच कोई है ही नहीं। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਸ ਸਹਿਜ ਔਰ ਮధుਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। बड़े प्यारे लगे। भागवत के श्लोकां का यही वैशिष्ट है। भागवत के श्लोक केवल श्लोक नहीं, ये मंत्र ने। समझ दे विच आउण जां ना आउण मंत्र अपना काम करता है। वैदिक मंत्र सब नूं समझ नहीं आउंदा, पर वैदिक मंत्र होवे ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪ ਦੰਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਰਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੜੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਾਰੜੂ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਗਾਰੜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਕਥਾ ਐਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੂਰੇ 18,000 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸੰਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਸੂਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਿਓ ਆਤਮਾ ਰਾਮਸਚ ਮੁਨਯੋ
निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। जो आत्माराम संत ने, आत्माराम किनू आखदे ने? जो अपनी आत्मा दे विच ही रमन करते हैं। कोई उन्हां दे कोल जाए मत्था टेके जां ना टेके उन्होंने कोई प्रभाव नहीं पैंदा। कोई गल दे विच फुल्लां दी माला पा दे तां खुश नहीं हुंदे, कोई गाल भी कढ दे फिर दुखी नहीं हुंदे। ऐसे संतां नूं आखदे ने आत्माराम संत। सूजी आखदे ने ऋषियों, आत्माराम जो संत ने, जो निरंतर भगवान दा मनन करते हैं, भजन करते हैं, जिन्हां दे जीवन दे विच संग्रह परिग्रह की कोई ग्रंथि नहीं, अपने वास्ते जीवन दे विच कुछ इकट्ठा नहीं करते। जनेऊ दे विच भी इकट्ठ हुंदी है, ब्रह्मगठ सिखा दे विच भी ग्रंथि हुंदी है। जो महात्मा अवधूत ने, संसार दे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, निरपेक्ष ने, ऐसे निरपेक्ष महात्मा भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। ध्यान देने वाली गल है, संसार के लोगों को भगवान तो कुछ चाहिए है तो भगवान का भजन करते हैं, पर ऐसे महात्मा जो भगवान तो 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं मंगते। दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। ऐसे महात्मा भी भगवान का भजन करते हैं। क्यों? जो ऐसे संतां नूं कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भजन क्यों करते हैं? कहते भगवान के चरित्रां दे गुण ही ऐसे ने। इत्थम भूत गुणो हरि। जो सुन लेंदा है ना एक बार, कहते फिर वो आकर्षित होए बिना रह ही नहीं सकता। चुंबक लोहे नूं खिंचदी है, जिन्ना विशुद्ध और नया लोहा हुंदा है वो चुंबक वाल खिंचा चला हुंदा है। थोड़ी जर लगी होवे फिर भी खिंचा चला हुंदा है। पर लोहे दे वस्त्र, लोहे दे टुकड़े दे ऊपर जे कपड़े लपेट दिए, वस्त्र लपेट दिए, फिर नहीं खिंचदा। ऐसे तरह ही जो भगवान की कथा है, हरि दे गुण ने, वो हर एक दे चित्त नूं खिंचदे ने, जो भी सुने। और कथा सुन के भी किसी का चित्त ना खिंचे तो समझो उस जीव के चित्त के ऊपर दुर्वासनावां दे वस्त्र लिपटे ने। भगवान की कथा पूर्ण है, भगवान का नाम वही है, श्रीमद भागवत की कथा भी वही है। पर कहते जो अंतर है वो अपने मन के अंदर हो गया अंदर। पर कहते सुखदेव जी का मन बड़ा शुद्ध है, खिंचा चलिया आया। श्रीमद भागवत की कथा सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत देर तक श्रीमद भागवत का मनन किया और समा आकर के यही कथा राजे परीक्षित नूं सुनाई। परीक्षित की जन्म कथा के बारे भागवत के पहले स्कंद के विच महाभारत की कथा का स्पर्श किया है वेद व्यास जी ने। सूत जी ने आख्या ऋषियों मैं आपनों परीक्षित की जन्म कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा भगवान की कथा नाल जुड़ी है। बख्शे कृष्ण कथोदयम। और जिस महापुरुष की कथा भगवान की कथा के नाल जुड़ी हुई होवे, ਜਾਂ जिस महापुरुष की कथा आपां नूं भगवान दे नाल जोड़ देवे, ऐसे महापुरुष की कथा भगवान की कथा तो घट नहीं होंदी। महाभारत के युद्ध का अंतिम पड़ाव सी। सारे कौरव प्राय समाप्त हो गए सन। भीमसैन और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा सी। अपनी विशाल गदा दे नाल भीमसैन ने दुर्योधन के उरदंड भंग कर दिते। अनेका हिंसक गिद्धादी पक्षी आकाश दे विच घूम रहे सन शवा नूं खाण दे वास्ते। उस समय गुरु द्रोण आचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के कोल आया। महाराज
मैं आप दा बहुत बड़ा साम्राज्य वेख्या, पर मैं अज आप दी किहो जी दशा देख रहा। मैं आप दा अन्न खाया है सारी आयु, सारी उम्र, दसो आप दी की सेवा करा। जो दुष्ट व्यक्ति है वो मरदे दम तक भी अपनी दुष्टता नहीं छड़दा, जिहदे सुभाव दे विच ही दुष्टता है। दुर्योधन ने आख्या, मित्र स्वथामा, असी 100 भाई सा, अज एक नहीं बचना, और पांडव 5 सन, उन्हां दे विचों एक भी नहीं मरिया। मृत्यु तो पहला मैं यही सुनना चाहुंदा हाँ, कोई मैनू यह सूचना सुना दे कि पांडवां दे विचों एक पांडव समाप्त हो गया, मेरे मन नूं थोड़ी जी तो शांति मिल जाए। अश्वत्थामा ने आख्या, अच्छा महाराज आपकी यह इच्छा है, एक नहीं मैं 5 पांडवां नूं ले आउना। अश्वत्थामा ने सोचा पांडव 5 ने, मैं कला हाँ, तो काक उलूक न्याय दे नाल आक्रमण किया, जिमें उल्लू रात नूं आक्रमण करता है। तो अश्वत्थामा ने भी पांडवां दे शिविर दे विच रात नूं पहुंच के आक्रमण किया, पर कहंदे जिन्हों भगवान बचाउंदे ने कौन मार सकता है। जिन्हां दी रक्षा दे वास्ते सहस्र भुजाधारी ने, 1000 भुजावां वाले ने, कोई 2 हत्थां वाला किवें मार सकता है। भगवान पांडवां नूं उस दिन शिविर चों बाहर ले गए। चलो पांडवों, अज जित दी प्रथम रात्रि है, उत्सव पूर्वक बाहर शिविर तो धूमधाम दे नाल मनावांगे। और पांडव कदे भी भगवान की गल मोड़ते नहीं, इस करके बार बार बचते रहे। पांडव पुत्रा ने गल नहीं मनी, उन्होंने आख्या नहीं असी नहीं जाना। पांडवां की सुनी सैया ते सो गए। अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रा नूं पांडव समझ के सिर कट के ले गया। रास्ते दे विच बड़ा खुश हुंदा जा रहा है। देखो महाभारत के युद्ध दे विच जो बड़े बड़े महारथी अतिरथी 18 दिनों के विच काम नहीं कर पाए, वो मैं कर आया। दुर्योधन नूं दिखाए सिर। दुर्योधन बड़ा खुश होया। भीमसैन का सिर, मेरे शत्रु मेरे बैरी का सिर दिखा। पर जो हाथ ला करके दुर्योधन ने वेख्या तो कहंदे, दुर्योधन उच्ची उच्ची रोया, मित्र अश्वत्थामा, ये पांडवां दे सिर नहीं, ये तो पांडव पुत्रां दे सिर कट लिया है। दुनिया ये आखेगी कि मैनू भीमसैन की गदा दे प्रहार ने मारिया है, पर सच तो यह है अश्वत्थामा, मैनू इस दुख ने ज़्यादा मारिया है। ये बच्चों के नाल मेरा कोई वैर नहीं सी, मेरे शत्रु तो पांडव सन। ये बच्चों नूं मार के तू साडे वंश दे विच किसी नूं पानी देण वाला नहीं छड्डिया। दुर्योधन नूं यह शाप सी कि इको दम तेनू प्रसन्नता और दुख मिलेगा, तो शाप दे कारण दुर्योधन का प्राणंत हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा जे पांडव जीवित ने तो मैनू जिउंदा नहीं छड्डना। सवेरे उठ के उधर द्रौपदी ने अपने 5 मृत पुत्रां नूं वेख्या तां रोई द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरद्बाष्पकलाकुलाक्षिं तां सांत्वयन्नाह करीटमाली। क्यों किसी ने मेरे पुत्रा नूं मार दिता, की विगाड़िया सी मेरे पुत्रा ने। रोंदी हुई द्रौपदी नूं अर्जुन ने वेख्या तो अपना गांडीव धनुष उठाया। देवी, ये निंदनीय कार्य जिन्हें भी किया है ना, तेरे सामने लिया के उन्होंने मृत्यु का दंड दूंगा। जिस तरह कहेंगे उसनों उस तरह ही मृत्यु प्रदान करूंगा। और ठाकुर जी के द्वारा चलाए हुए रथ के उपर बह के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन घबरा गए। केशव मेरी रक्षा करो। भगवान ने आख्या, अर्जुन क्यों घबराना है? तेनू तो गुरु द्रोण आचार्य ने
ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और वापस करना भी सिखाया है। ये विद्या गुरु द्रोण आचार्य ने केवल अर्जुन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ परमाणु बम उस समय ਦਾ ब्रह्मास्त्र बराबर है। परमाणु बम ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ रुक ਜਾਂਦਾ है, पर ਚੱਲ जाए फिर नहीं रुकता। पर पहला ऐसा विज्ञान से कि ब्रह्मास्त्र ਨੂੰ चला करके फिर रोकया जा सकता सी। ये विद्या केवल अर्जुन कोल सी। भगवान ने क्या तू क्यों घबराउना है? अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रां ਨੂੰ शांत कर दिता, अश्वत्थामा ਨੂੰ पकड़िया, रस्सियां ਦੇ ਵਿੱਚ जकड़िया और रथ ਦੇ ਵਿੱਚ पटक दिता। और ठाकुर जी ਨੂੰ आख्या चलो रथ लैके चलो जिथे द्रौपदी है। भगवान ने आख्या अर्जुन इस आतताई अश्वत्थामा ਨੂੰ किथे लैके जाएगा? इनू इत्थे ही समाप्त करो। आतताई ਨੂੰ मारन दे विच कोई पाप नहीं लगता। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं शिशुं प्रपन्नं विरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मविद। भगवान ने आख्या अर्जुन मत बाले नू, सुप्तम सोए हुए नू, छोटे जे बच्चे नू, स्त्री नू, रथहीन नू और डरे होए नू कोई धर्म नू जानन वाला पुरुष नहीं मारदा। और इस अश्वत्थामा ने आप दे सोए हुए छोटे छोटे अबोध बच्चों नू समाप्त कर दिता। इस करके नू समाप्त करो। अर्जुन ने आख्या केशव मैं छड्डन वाला नहीं, पर मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर के नू मारूंगा, इहदा वध करूंगा। भगवान ने आख्या जो तेरी इच्छा होवे। पशुआं की तरह रस्सियां दे विच बन के अश्वत्थामा नू द्रौपदी के सामने पटकिया गया। बहुत सारे लोग खड़े ने वेखण दे वास्ते, देखते हाँ द्रौपदी किहड़ी सजा दवाऊगी। और अश्वत्थामा अपना सिर झुका के खड़ा है। अबांग मुखम कर्म जुगुप्सी ते न कर्म ही इन्ना निंदनीय किया है कि सिर नहीं उठा सकता। पापी व्यक्ति किन्ना भी पाप करे लोगों तो छुप के, पर उहदे मन दे विच एक डर हुंदा है जे पकड़े गए उहदा सिर सदा ही झुकिया रहिंदा है। द्रौपदी ने जदों वेख्या ये गुरु पुत्र है तो द्रौपदी का सिर झुक गया। मुच्चता मुच्चता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने आख्या द्रौपदी ने महाराज इनू क्यों बन रखा है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जगत का गुरु है। गुरबाणी दे विच भी आया है ब्राह्मण गुरु है, जगत का भगतन का गुरु ना है। ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, ये गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र सर्वदा गुरु की तरह ही पूजनीय होता है। आत्मा वही जायते पुत्र। आप अपने गुरु द्रोण आचार्य दे किते हुए सारे उपकारां नूं भुल गए, जिन्हां गुरुआं ने आप नूं अपना परम प्रिय शिष्य मन के धनुर्वेद का एक एक रहस्य समझाया। सर रहस्यो धनुर्वेद। जो धनुर्विद्या दे रहस्य गुरु ने होर किसे नूं नहीं दसे, अपना प्यारा चेला मन के आप नूं दसे। अज वही गुरु का पुत्र आपके सामने खड़ा है और आपने आदर के स्थान के उपर इन्हां नूं बन रखा है। गुरुपुत्र सर्वदा पूजनीय है। अर्जुन ने आख्या देवी तेनू इहदे उपर दया आ रही है। इसने अपने 5 पुत्रां नूं मार दिता। द्रौपदी ने क्या नहीं मैनू ये उपर बिल्कुल दया नहीं आ रही। यदी जो माँ है ना अपनी गुरु माता गुरु द्रोण आचार्य की धर्म पत्नी, ਉਹਦੇ उपर मैनू दया आ रही है। मेरे पुत्र नहीं तो मैनू अपने पतियां का सहारा है।
गुरु द्रोण आचार्य महाभारत के युद्ध के विच वीर गति प्राप्त कर गए, तो गुरु माता अश्वत्थामा के कारण सती नहीं हो पाई सी। गुरु माता के जीवन का सहारा इस समय केवल अश्वत्थामा है, और आपने जो अश्वत्थामा नूं मार दिता तो गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी। मैं पुत्र वियोग का दुख वेख लिया कि पुत्र वियोग का दुख सहना कितना कठिन है, कितना दुस्सह है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई होर मां भी रोए। इनू मार के मेरे पुत्रा ने वापस भी नहीं आना। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता, जथाहं मृतवत्सार्ता विरोधिन्यश्रु मुखी मुहु। युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिता द्रौपदी का। अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सही आख रही है, न्याय सम्मत धर्म सम्मत आख रही है। धर्म ते चलना बड़ा कठिन है। 5 पुत्र सामने उन्हों का देह मृत देह पिया है, उन्हों दी लाशां पईयां ने। सोच के देखो दृश्य के बारे। और पुत्रां नूं मारन वाला कतल करने वाला सामने खड़ा है, और फिर भी द्रौपदी आखरी है नूं छड्ड दो, वो गुरु का पुत्र है। भगवान ने ऐसे कारण ही द्रौपदी नूं अपना नाम दिता है कृष्णा। भगवान ने वैसे ही द्रौपदी नूं अपना नाम नहीं दिता। युधिष्ठिर ने आख्या अर्जुन एक गुरु पुत्र है, जिहो जा भी है बुरा भला, पर है तो गुरु का पुत्र, सम्माननीय है। इनू मारन दे नाल हुण अपने पुत्र दा वापस नहीं आउणे, इनू छड्ड दो। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और क्रोध दे विच भर के बोले तुसीं सारे छड्ड दवो, पर मैं नहीं इनू छड्डना, मेरी गदा तो ये बच नहीं सकदा। भीमसेन और अर्जुन का एक स्वर है, एक विचार है कि छड्ड दिता, इनू समाप्त कर दिता जाए। द्रौपदी और युधिष्ठिर का एक विचार है कि इनू छड्ड दिता जाए। अर्जुन हुण धर्म संकट दे विच पै गए, स्वयं प्रतिज्ञा करी बैठे, बड़ा भाई मना कर रहा है अश्वत्थामा नूं नहीं मारना। ये जीव उदों ही भगवान की शरण दे विच जांदा है जदों संकट सामने आ जाए, फिर याद करता है। पर जे सुख दे समय करे फिर कहते संकट आउंदा ही नहीं। जदों सारे रस्ते बंद हो जाते ने, ये जीव फिर भगवान की शरण दे विच जांदा है। अर्जुन दे भी जब सारी सोच विचार बुद्धि ने देने बंद कर दिते, फिर भगवान वाल वेख्या, और भगवान द्वारिकाधीश उत्थे ही चुपचाप खड़े सब सुन रहे ने, विचार कर रहे ने कि जदों सानू कोई पुछदा ही नहीं तो बिना मंगे सलाह क्यों दईए। बिना मंगे किसी नूं लख दी सलाह दवो कख नहीं समझदा है। भगवान मौन खड़े ने चुपचाप। अर्जुन ने मत्था टेकिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान ने आख्या अर्जुन मैनू पूछ रहा है? हाँ प्रभु, आपदे कोल ऐसे सूत्र ने कि आप हुण जी हुई गल नूं क्षणां दे विच मिंटां दे विच सुलझा दिंदे हो। दसो हुण मैं की करा। भगवान ने कहा अर्जुन, जे जीवन दे विच किम कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए, पता ना चल रहा होवे की करिए, तो कहंदे ओही करना चाहिए है जो शास्त्र प्रमाण करदे ने। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। अर्जुन ने आख्या आप दे शास्त्र की आखदे ने? भगवान ने आख्या अर्जुन शास्त्रां दे विच स्पष्ट आदेश है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य
आतताई बदार्हणा मय्येवो वयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्। ब्राह्मण किन्ना भी अदम क्यों ना होवे वो वध योग्य नहीं, और अधम दुष्ट आतताई चाहे कोई भी होवे, चाहे ब्राह्मण भी होवे, वो वध योग्य है, उन्हें छड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इनू मारो ना, ये आतताई है, इनू मार दो। अर्जुन ने आख्या प्रभु आप गल नू सुलझा रहे हो या होर हुण जा रहे हो, मैं समझा नहीं। भगवान मुस्कुराए और आखन लगे अर्जुन जे नहीं समझे तो इस तरह समझो, युधिष्ठिर आपदे बड़े भाई भी ने, राजा भी ने, इन्हां दी आग्या का पालन करो। अर्जुन ने सोचा कि ठाकुर जी ये बोल रहे ने भी इन्हू छड़ दो अश्वत्थामा नू, पर फिर भगवान मुस्कुरा के बोले अर्जुन देखी तू क्षत्रिय है, अश्वत्थामा नू मारन दी जो प्रतिज्ञा की है ओनू भी भुल ना जाए। कुछ ऐसा भी कर दवी कि भीमसैन नू भी ना खरे और द्रौपदी नू भी बुरा ना लगे। भगवान फिर चुप कर गए। अर्जुन ने सोचा टेढ़ी टंग वाला कदे सीधे मुंह गल करदा ही नहीं। भगवान दा किसी भी मंदिर दे विच श्री विग्रह वेख्यो वो टेढ़े ही ने, ये सच्ची गल है। एक जगह मूर्ति स्थापना करा रही सी मोगे भगवान श्री कृष्ण की, जदों मूर्ति श्री विग्रह अंतिम दिन स्थापित करन लगे विश्राम वाले दिन, तो जजमान मन्ने ही ना पंडित जी टेढ़ी है। मैं आख्या भाई ये टेढ़ा ही है, सीधे तेनू लगने भी नहीं, तू टेढ़ा, वो हर गल टेढ़ी। पर जो पक्के भगत ने वो समझ आते हैं। अर्जुन भगवान दे परम प्रिय शिष्य ने। महाभारत के युद्ध के जदों तक बहनोई बन के पढ़ोईया बन के अर्जुन खड़िया रहा तो भगवान ने भी कुछ नहीं दसिया, खड़िया रहा। सुभद्रा ब्याही है ना, पर जदों अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया, चेले बन गए भगवान ने। शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्ना, आपदी शरण दे विच आया हाँ, मैनू रस्ता दिखाओ। फिर भगवान ने गीता का ज्ञान दिता अर्जुन नू, रस्ता दिखाया। तो इस नाते भगवान अर्जुन दे गुरु भी ने। गुरु अपने शिष्य नू शिक्षा प्रदान करता है और समा पाकर के परीक्षा भी लेंदा है। जो गुरु केवल रटवांदा ही रहे, पढ़ांदा ही रहे, पूछे है ही ना कि की पढ़िया है, वो शिक्षक नू गुरु नू वधिया नहीं मन्निया जाता। तो मनो महाभारत के आरंभ दे विच भगवान ने गीता के रूप दे विच अर्जुन नू शिक्षा दी, और अज महाभारत का अंतिम पड़ाव है, अंतिम समा है। मनो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे ने कि जो सुनाया है गीता ज्ञान दे विच कुछ याद भी है या नहीं। सतगुरुदेव भगवान भी हुण गीता दी बिंदुआं की चर्चा कर रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, उहदे विचों कोई एक बिंदु एक गल ही मन ली जाए तो कहते जीवन का उद्धार हो जाता है। अर्जुन दे याद आया सूत्र ठाकुर जी ने आख्या सी संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दिता जाए वो मरण तो भी बड़ा हो जाता है। जिन्हें बार वो अपने अपमान नू याद करता है उन्नी ही मौत मरदा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक तो ब्रह्म तेज की मणि निकाली, सिर चो धक्का दे करके कुरूप करके दौड़ा दिता। सूजी आखदे ने ऋषियों बपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बदो नान्यस्ति देहिका। ब्राह्मण का अदम ब्राह्मण का ही वध है, वह दैहिक वध नहीं दसिया। भगवान द्वारिका नू जानने वास्ते तैयार होए। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। रोंदी हुई उत्तरा भगवान की शरण दे विच आई और
भगवान ਨੂੰ ਆਖਿਆ, प्रभु मैं भावें नष्ट हो जावां, मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ जिन्ना रूप बनाया, उत्तरा दे गर्भ दे विच जाकर के अपने भगत परीक्षित की रक्षा की। और जदों ठाकुर जी जान लगे तो देवी कुंती ने प्रणाम किया, प्रभु आप मेरे वंश धर की रक्षा करके जा रहे हो, पर आप दा कोई धन्यवाद ही नहीं कर रहा। मन्या कि आकाश का कोई अंत नहीं, पर आकाश नूं अनंत समझ के पक्षी उड़ना बंद नहीं कर देंगे, फिर भी उड़ते ने पक्षी। ऐसे तरह ही आप दी जो महिमा है, आप दे जो गुण ने, उन्होंने कोई गा नहीं सकता, पर फिर भी ऋषि मुनि अनादि काल तो गाउंदे आते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार। स्वमति परिणाम आवधि गृणन, अपनी बुद्धि के अनुसार जिन्नी जिसकी मति है वह गाउंदा है। जिमें ही प्रणाम किया देवी कुंती ने भगवान के चरणों के विच, भगवान ने हथ पकड़े, बुआ जी मैं आप दा भतीजा हाँ, विदाई ले रहा हाँ प्रणाम दा, मैनू करना चाहिए है आपको। देवी कुंती ने कहा, मैं समझ गई, आप मेरे केवल भतीजे ही नहीं, मैं अज अपने भतीजे नू प्रणाम नहीं कर रही। भगवान ने पूछा, फिर किनू प्रणाम कर रहे हो? देवी कुंती ने आख्या, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थित। इस प्रकृति तो परे परम पुरुष नारायण नू प्रणाम कर रही हूं। इस समय देवी कुंती ने महाभारत के बहुत प्रसंगां नू याद किया। विशान महागने पुरुषाद दर्शनाथ, प्रभु आपने साडी बार बार रक्षा की। हुणे हुणे अश्वत्थामा दे ब्रह्मास्त्र तो मेरे वंश धर दी रक्षा आपने की थी। भगवान ने आख्या, देवी तू मैनू पहचान लिया, जो मैनू पहचान लेंदा है ना, मैं उन्होंने मनोवांछित फल प्रदान करता हाँ। मंग तू की मंगना है, फिर मैं द्वारिका जाना है। और जदों ठाकुर जी ने जान का नाम लिया तो देवी कुंती फिर रोई। जो भगत ने वो भगवान का वियोग सह नहीं सकते। भगवान आखरे ने, देवी तू बर मंग, फिर मैं जाना है। तो जदों भगवान एक पासे तो भगवान बर मंगण नूं आख रहे ने और एक पासे आख रहे ने मैं जाना है, तो फिर बर किथे वधिया लगता है। देवी कुंती ने आख्या, प्रभु जदों जदों साडे जीवन दे विच सुख आया, आप साडे तो दूर जा रहे हो। जदों जदों दुख आंदे रहे, आप साडे नेड़े आंदे रहे। सुख आया है, मेरा पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनन जा रहा है। इस सुख की घड़ी दे विच आप साडा साथ नहीं दे सकते, नेड़े नहीं रह सकते। प्रभु ये गल सच है कि आप दुख दे विच ही नेड़े रहने हो और सुख दे विच छड्ड के जा रहे हो, तो साडे जीवन दे विच तां पहलां दे वांगू दुखे दुख दे हो। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। दुख मंग्या है, गौण रूप दे विच मंग्या है दुख, पर दुख दे पिछे भी भगवान दे दर्शन ने। इसे कारण ही भगवान पांडवां नूं इन्ना प्रेम करते ने। सतगुरुदेव भगवान आखते ने, जो जिहो जिहा चश्मा लगा लवे ना, संसार उसनूं उसे तरह का दिसदा है। कोई भगती का चश्मा लगा लवे तो उसनूं हर पदार्थ दे विच भगवान दिसदा है। तो कहते पांडवां ने इस तरह ही भगवान नूं अपनी अखां दे विच वसाया है।
ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ? ਦੁੱਖ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮੰਗੇ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਖ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨੂਮਾਨ ਵਿਪਤੀ ਪ੍ਰਭु सोही जब तब सुमिरन भजन ना होए। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ हे ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇ ਭਜਨ ਔਰ ਸੁਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਿਪत्ति ਹੈ। ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। 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 ਇਨ ਗੀਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜੜਾ 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 ਰੱਖਿਆ ਏ। ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਜੈ ਹੋ ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਓ ਚ ਜੈ ਹੋ। ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਜੈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਭਿਖਾਰਨ। 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 ਕਾਨੂੰ ਜੋਗਨ ਤੋਂ ਜੈ ਹੋ ਕਾਨੂੰ ਜੋਗਨ ਓ ਜੈ ਹੋ। ਕਾਨੂੰ ਜੋਗਨ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਨ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਓਏ ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਮੋਹਨ ਬਸਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए जमाने दी इसनू नजर लग ना जावे। जमाने दी इसनों नजर लग ना जाए। जमाने दी इसनू नजर लग ना जाए। जमाने दी इसनों नजर लग ना जाए। नी मैं गोरे तो जय हो। नी मैं गोरे ओ जय हो। नी मैं गोरे तो काला बड़ा रखे आए। नी मैं गोरे तो काला बना रखे आए। ऐना अखियाँ च मोहन बसा रखे आए। ਓਏ ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ मोहन बसा रखे आए।
सांवरेंदी वेंदी हरदम छवि सांवरेंदी वेंदी हरदम छवि सांवरेंदी वेंदी हरदम छवि सांवरेंदी वेंदी हरदम नी मैं दिल दे जय हो नी मैं दिल दे ओ जय हो नी मैं दिल दे कमल ते बिठा रखे आए नी मैं दिल दे कमल ते बिठा रखे आए ना अखियां च मोहन बसा रखे आए ना अखियां च मोहन बसा रखे आए नगी ना मैं मुंदरी जड़ा रखे आए लगी ना मैं मुंदरी जड़ा रखे आए नगी ना मैं मुंदरी जड़ा रखे आए लगी ना मैं मुंदरी जड़ा रखे आए ना अखियां च जय हो ना अखियां च ओ जय हो ना अखियां च मोहन बसा रखे आए 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 ना अखियां च मोहन बसा बोली द्वारिकाधीश देश की जय ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਸਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਰਿਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਭਗਵਾਨ फिर भगवान आखते ने पांडवों देखो हुण मैं जावां द्वारिका वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होने मैनू उड़ीक रहे होने मेरी राह तक रहे होने पर पांडव भगवान नू भेजना ही नहीं चाहते सोचते ने कुछ देर होर भगवान साडे कोल रहन फिर एक दिन सोचा पांडवां ने कदों तक रोकांगे भगवान एक दिन तो विदाई देनी ही पऊ सारे पांडव खुश ने पर पंजे पांडवां दे विचों युधिष्ठिर बड़े उदास भगवान ने युधिष्ठिर नूं समझाया पर युधिष्ठिर ने आख्या प्रभु ये महाभारत दा युद्ध जित के भी मैनूं लगदा है मैं हार गया भगवान ने सोचा जो उपदेश मैं दे रहा हाँ युधिष्ठिर नूं यही उपदेश जे मेरे भगत भीष्म पितामह तो दिलाया जाए अपने भगत भीष्म पितामह के यश नूं वधाउण दे वास्ते भगवान सब पांडवां नूं कुरुक्षेत्र ले गए चलो सरसैया दे उपर भीष्म पितामह पे ने शरीर के सारे अंग विध गए बाणा दे नाल सारा रक्त एक एक बूंद करके बह चुकिया है सामने जो पांडव देखे आउंदे हुए भीष्म पितामह जी ने तो अर्जुन नूं पुछया अर्जुन अज तेरे सारथी तेरे नाल नहीं आए भगवान दौड़ के आए हाँ पितामह मैनू याद किया है अर्जुन नूं पूछा भीष्म पितामह ने अर्जुन ये कौन ने भला अर्जुन क्या साडे मामा वसुदेव दे पुत्र ने वासुदेव कृष्ण भीष्म पितामह ने आख्या अर्जुन आप दे किन्ने नाते ने भगवान दे नाल कदे तुसी सारथी बना लेने हो रथ छड़वा लेने हो कदे गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेने हो
कदे सचिव बना करके मंत्रणा सलाह ले लेने हो, कदे दूत बना करके शांति का संदेशा पहुँचाने हो, और हुणे हुणे मामे का पुत्र बना रखा है। अकरो सचिवम दूता। जो शिक्षा असी बहुत समय ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रहण करते हाँ, जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। पर कहते जे दूजा तो सीखिए, अपने बजुर्गों तो, उन्होंने जीवन दे विच जो अपनाया है चंगियां गल्लां वो अपनाइए, तो कहते फिर अपने जीवन को सुधारिया जा सकता है। भगवान अपने भगत दे किंकर बनने नूं तैयार ने। किंकर किहनूं आखदे ने? जो सदा ही हाथ बन के खड़ा रहे। किम करो मी इति किंकरा, मैं आपदी की सेवा करा। भगवान केवल पांडवां दे ही सेवादार और सारथी नहीं बने। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो पहले युगां दीयां गल्लां सन, द्वापर दीयां गल्लां ने, हुण थोड़ी भगवान आंदे ने। नहीं नहीं, अज भी जे श्रद्धा होवे भगत दे मन दे विच तां कहंदे भगवान अज भी आउंदे ने, किसी ना किसी रूप दे विच आउंदे ने। शायद अज कलयुग के ऐसे दूषित वातावरण दे विच भगवान उस तरह ना प्रगट हो, बंसी लैके जा जो जिस इष्ट देवी देवता का उपासक है वो उस स्वरूप दे विच भगवान चाहे ना प्रगट हो, पर किसी ना किसी रूप दे विच आउंदे ने, जरूर आउंदे ने। ये अनुभव करने की गल है। नाभा जी होए भगतमाल बड़ा दिव्य ग्रंथ रचना की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, और जे सोच दे विपरीत हो गया फिर भगवान नूं भी मनना छड्डता, फिर गुरुआं नूं भी दूरों ही मत्था टेकता, नेड़े गए ही नहीं। हर एक स्थिति दे विच जो भगवान की कृपा का अनुग्रह का अनुभव करता है तो कहते वो भगवान के दर्शन इस कली काल दे विच भी कर सकता है। भाव होना चाहिए है। भगवान इस कलयुग दे विच केवट दे गवाह बन के आए। कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं। वृंदावन दे विच जदों पढ़दे सी उदों संत राजेश्वरानंद जी होए, हुण तो भी साकेत वासी हो गए। बड़ी सुंदर राम कथा वो करदे सन। उन्हां दे मुख तों सुनी ये घटना है। कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, 30-40 साल ही पुरानी घटना है। वो दसदे सन कि वृंदावन दे विच एक महात्मा रहिंदे सन जिन्होंने सारे आखदे सन जज साहब हैगे ने महात्मा, पर सारे लोग जदों भी उन्होंने आंदे देखते तो आखदे जज साहब आ गए। तो किसी व्यक्ति ने एक दिन संतां नूं पूछा, दूसरे संतां नूं, कि है तो बाबा जी महात्मा पर सारे लोग उन्होंने जज क्यों आखदे ने? तो संतां ने आख्या कि पहला ही हैगे सी जज पर बाद दे विच महात्मा हो गए। पुराना नाम हुण तक चलदा आ रहा है। पूछा जज की नौकरी क्यों छड्ड दी, महात्मा क्यों बन गए? कहंदे दक्षिण भारत दे विच एक नगरी दे विच एक केवट रहिंदा है। केवट जो मल्लाह किश्तियां नूं किश्ती चलाउंदा है, जो नूं आखदे ने केवट। बड़ा भोला है।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਘੂਨਾਥ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਹਣਯੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। सबके ममता ताग बटोरी और स्वयं वो केवट उन्होंने पिंड दे विच जो मंदिर है रघुनाथ दा मंदिर उहदे विच रहन लगे। बच्चे बड़े होए, धन कमाया, अपने पिता नूं जाके आख्या पिता जी वो साहूकार दा धन वापस करे। वापस करन गए धन, साहूकार ने धन ले लिया, पर्ची बना के दी कि केवट ने पाई पाई दे हिसाब दे नाल कर्ज वापस कर दिता, ब्याज भी वापस कर दिता। केवट नूं आख्या कि एक बार इहनूं पढ़ लै। केवट ने आख्या रघुनाथ जानते हैं। साहूकार दे मन दे विच पाप आ गया कि ये भोला है, ये तो 2 बार धन लिया जा सकता है। उन्हें आख्या ये पर्ची मैनू दे रसीद, जा तू जल लेके आ। जल लैन गया, साहूकार ने पर्ची बदल ली, असली रख ली और खाली कागज उन्होंने फड़ाता। अनपढ़ सी घर लेके आ गया और रघुनाथ जी के चरणों के भी समर्पित कर दी थी। थोड़े दिनों बाद साहूकार ने मुकदमा कर दिता अदालत दे विच कि केवट ने मेरे तो धन लिता सी पर वापस नहीं दिता। अदालत दे विच बुलाया गया, केवट नूं पूछया भाई धन लिया सी? हाँ। वापस क्यों नहीं किया? मैंने करता। की सबूत है, कि प्रमाण है? उन्हें वो रसीद दिखा दी। जज ने देखा खाली पर्ची है, ये तो खाली रसीद है, खाली कागज है, ये कोई सबूत नहीं। केवट ने आख्या जज साहब मैं अनपढ़ हाँ, मैं तो इसे नूं ही रसीद समझ लिया, मैनू नहीं पता। जो महात्मा हुंदे ने ना वो बचपन तो ही हुंदे ने, सुभाव उन्हां दा बचपन तो ही दिस जाता है। दयालु सी जज साहब, ये उही जज ने जो बाद दे विच महात्मा बनणगे। मन दे विच दया आई तो आख्या भाई तू रो ना, ये दस जदों तू साहूकार नूं धन दिता सी तां तेरे और साहूकार दे विचकार तीसरा कौन सी? तां केवट ने आख्या जज साहब मैं सच सच आखदा हाँ, मेरे और साहूकार दे विचकार सिवाए रघुनाथ तो तीसरा और कोई नहीं सी, मेरे रघुनाथ जी सन। जज ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होना इन्हां दे पिंड दा, इन्हां दे गांव दा, समझे नहीं। उन्होंने आख्या केवट नूं जा, तू अपने घर जा। और जज ने अपने खर्चे तो रघुनाथ जी के नाम ते सम्मन भेज दिते कि पहला उस गवाह नूं बुला के पुछदे आ। चपरासी सम्मन लैके गया, पूरे पिंड दे विच घूमिया, किते भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति मिलिया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं सी। घूमते घूमते परेशान होया, लोगों को पूछा भाई इत्थे रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है? उन्होंने आख्या नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर है भगवान श्री राम का, उहदा ही पता दसो। चपरासी गए, सामने पुजारी जी बैठे सन। चपरासी ने सोचा यही रघुनाथ ने सम्मन दे दिता। पुजारी ने सोचा जो भगवान ने सम्मन मंगा ही लिया, असी वापस क्यों भेजिए, हस्ताक्षर उन्होंने कर दिते। चपरासी वापस आया और पुजारी ने वो सम्मन भगवान के सामने रख के रोंदे हुए प्रार्थना की, प्रभु इस केवट दे जीवन दे सहारे आप ही हो, ये आपनू ही अपना मनदा है। केवट नूं पूछा आपने भगवान का नाम क्यों लिखाया? तो केवट ने आख्या होर मैं लिखांदा कि ना, मेरे तो उही ने, मैं कोई झूठता नहीं लिखाया। जदों मैं धन दिता सी तो मेरे रघुनाथ जी उत्थे भी सन। पुजारी ने भगवान नूं प्रार्थना की, प्रभु अज तो पहला आप दे वास्ते लोग नवीआं नवीआं पोशाकां लैके आउंदे सन, विविध प्रकार के व्यंजन आउंदे सन, कोई गहने लेके आउंदा सी, पर इह सम्मन पहली बारी आया है।
पर जायो जरूर। एक दिन पहला ही केवट नूं भेज दिता तरीक तो। हर रोज की तरह उठ के पूजा की। पुजारी ने भगवान के श्री विग्रह नूं नवे वस्त्र पहनाए। ये भाव की गल है। और पुजारी ने आख्या प्रभु अज जरूर जायो। अदालत दे विच पूछा गया केवट नूं कि तेरा गवाह नहीं आया भाई रघुनाथ? केवट ने आख्या वो तो आंदे होने सब जगह ने, इत्थे ने। चपरासी ने आवाज लगाई रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ये तीन जदों आवाज़ां लाइया तां की वेख्या भगवान श्री राम एक वृद्ध का रूप बना करके, जिन्हां ने हाथ दे विच छड़ी पकड़ रखी है, मत्थे दे उपर चंदन का टीका लाया है, गले दे विच तुलसी की माला पहनी है, हाथ हिलांदे आ रहे ने हाजिर है हाजिर है। असी आ गए। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी आज, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए। साहूकार देकर के हैरान है कौन आए? पूछा गया जज द्वारा, रघुनाथ केवट ने तेरे सामने तन वापस किया? रघुनाथ ने आख्या हाँ। साहूकार मन्ने ही ना कि प्रमाण है, सबूत दो। ता रघुनाथ ने आख्या कि आप चपरासी नूं भेजो, ਇਹਦੇ घर दे सामने एक बैठक है, सामने वाली दीवार दे विच 3 अलमारियां ने, विचकार वाली अलमारी दे विच बहुत सारिया फाइलां ने, उन्हां दे विचों इन्ने नंबर फाइल दे विच और रसीद पई है। किहदे घर? साहूकार दे घर, क्योंकि असली रख ली सी ना। भेजा गया चपरासी, वापस आया। केवट नूं बाय इज्जत बरी कर दिता और रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए रघुनाथ भगवान की जय। जज ने पूछा केवट नूं कि ऐसे विचित्र गवाह अज पहली बार आए जिन्होंने सीधा ही निशाना मारिया, पहला तो किसी ने अज तक दस्या नहीं। केवट ए रघुनाथ जी कित्थे रहिंदे ने? तो केवट ने आख्या जिथे मैं रहना। तू कित्थे रहना है? बोले जिथे रघुनाथ जी रहिंदे ने। अच्छा इक्के पिंड दे हो? केवट ने आख्या नहीं नहीं जज साहब, ये ओ सन जिन्हां दा मंदिर है। जज फिर नहीं समझे। जज ने सोचा कि कोई बड़ा धनाड़ व्यक्ति होना जिन्हां ने मंदिर बनाया होना। फिर जज ने सोचा यदि शकल तो लग नहीं रहा सी कि इन्हें मंदिर बनाया होना। अच्छा इन्हें मंदिर बनाया है? केवट ने आख्या नहीं नहीं, ये ओ सन जो मंदिर में रहिंदे ने। एने चपरासी ने आख्या जज साहब जिन्हों मैं सम्मन दे के आया सी ना, ये ओ व्यक्ति तो नहीं सन। फिर कौन सन? जाओ पता लगाओ। चपरासी गए, पता लगा के आए, दस्या कि जिन्होंने मैं सम्मन दे के आया सी वो तो एक पुजारी सी, और जो गवाह बन के आए वो अवध बिहारी सी। बोलिए अवध बिहारी भगवान की जय। ये सुन के जज रोंदे हुए अपने कैबिन दे विच चले गए, अपने स्थान दे ऊपर चले गए। लोगों ने पूछा जज साहब क्यों रो रहे हो? लोग भी पीछे पीछे गए। जज ने आख्या शुक नारद सारद से सगणे सहू,
सुख नारद सारद से सगणे सहु जाहे निरंतर ध्यावे। जिन्हों शुक नारद और बड़े बड़े देवी देवता जिन्हों ध्याउंदे ने वो अज मेरी अदालत दे विच केवट ते गवाह बन के आए। फिर लोगों ने पूछा रोण की किहड़ी गल है, खुश होना चाहिए है कि वो दर्शन दे गए आ गए, वो चले गए इस करके रो रहे हो। जज ने क्या नहीं, वो आए सी जाना तो हैगा ही सी, वो मैनू दर्शन दे के गए, ये तो वधिया होया। फिर लोगों ने आख्या तू रो क्यों रहा है, तो जज ने आख्या कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कि मैं जज बना कुर्सी ते बैठा रहा और मेरे जगदीश जिन्हां दी अदालत दे विच सब नूं जाना पैंदा है, वो खड़े खड़े समझाउंदे रहे। ऐसा वैराग मन दे विच जाग्या, जज की नौकरी त्यागी वृंदावन दे विच आए। ज़्यादा समा अपना खड़ा ही बिताते सन। लोग पूछते बाबा जी बहते क्यों नहीं, तो आखदे मैं बैठा रहा और मेरे प्रभु खड़े रहे, इस करके खड़े रहना ही सही है। मंदिर तक जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहरों ही देड़ियां तो धूड़ मत्थे नूं लाई वापस आ गए। लोग पूछते बाबा जी अंदर क्यों नहीं जाते, वो आखदे मैं ऐसा अपराध किया है भगवान का कि शकल दिखाण जोगा ही नहीं मैं। अज भी मंदिर है पागल बाबा का मंदिर वृंदावन दे विच। कहने का भाव है जे अज भी कोई सच्ची श्रद्धा रखे तो भगवान अज भी कृपा करके दर्शन दिखाते हैं। भीषम पितामह पांडवां नूं दिव्य उपदेश दिंदे ने, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास जोगता। सब नालों पहला दान धर्म के बारे दस्या। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर आप राजा तो बन गए पर राजा होने के नाल सदग्रस्त भी हो। एक सदग्रस्त नूं चाहिदा है कि खूब धन कमाए ईमानदारी दे नाल, पर उस धन दे विचों कुछ भाग धर्म दे वास्ते भी दान करदा रहे। शास्त्रां दे विच तां 10वां हिस्सा लिखा है दसमांश, पर 10वां हिस्सा तो बहुत बन जूगा। जे करोड़ का मुनाफा होया है तो 10 लाख किहड़ा दान करो, कोई वो बिरला हुंदा है। कई तो ये सोचते हैं कि पहला करोड़ापति हो जाइए फिर दान करांगे। पर जो थोड़े चो थोड़ा कढ़दा है, 100 दे विचों जो 10 कढ़ने सीख गया और लख दे विचों 10,000 भी कढ़ देगा। जो थोड़ियां दे विचों दान नहीं करता वो बहुतियां दे विचों भी नहीं कर सकता। धन दियां 3 गतियां ने। लोग आखते ने धन आउंदा है पर चलिया पता नहीं कित्थे जांदा है। 3 रास्ते ने धन जाण दे, चौथा रास्ता है ही नहीं। एक सब नालों वधिया रास्ता है, एक सब नालों घटिया रास्ता है अधम, और एक मध्यम रास्ता है। सब नालों अधम रास्ता तो वह है कि अपना धन रोग दे उपर लग जाए, दवाई बूटी खरीद ली, किसी नाल लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दे विच जो धन लग जाता है वो सब नालों अधम गति है। मध्यम गति है धन दी कि जो आपने अपने वास्ते उपभोग कर लिया, अपने ऊपर वरत लिया, खाया पिया या पहनिया या कोठी कार मकान दुकान जो भी बनाया,
ਇਹ ਹੈ ਮੱਧਮ ਗਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨ। ਜਿਹਦਾ ਧਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਅਦਮ ਗਤੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਤਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। दाता के घर लक्ष्मी सदा रहे भरपूर, जैसे गारा राज को भर भर दे मजदूर। जो दिंदा है ਉਹਦੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਗਾਰਾ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏਗਾ ਓਨਾ ਗਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕੰਜੂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਇੱਕ ਭਾਗ ਧਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਨ ਆਊਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਵਦ ਜੀਵੇਤ ਸੁਖਮ ਜੀਵੇਤ, ਰਿਣਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ ਧਨਮ घृतम पवेत, बस विभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पर कहते जो भगवान दे भगत ने वो अपने धन नूं दान दे विच भी लाउंदे ने। तां रहिंदी कथा आपां कल दे सत्र दे विच श्रवण करांगे। श्री भीष्म पितामह ठाकुर जी के सामने एकादशी के दिन एकादश श्लोकां दे विच माघ शुक्ल एकादशी नूं 11 श्लोकां दे विच ही जो पुष्पिताग्रा छंद दे विच ने वो बाघ पुष्पांजलि अपनी अर्पित करते हैं भगवान के चरणों दे विच। तां आओ आपां भी कुछ भागवत के श्लोक 1-2 गा करके भीष्म पितामह जी की तरह ही आपां भी भगवान के चरणों के विच अपने मन नूं लाइए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। सारे गाओ जी। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण